चारमीनार निजामिया तिब्बी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स व स्टूडेंट का प्रोटेस्ट तकरीबन 11वें रोज में दाखिल हो गया। गुज़िश्ता 2 रोज से जूनियर डॉक्टर्स व स्टूडेंट्स की हंगर स्ट्राइक शुरू हो गई। गुज़िश्ता रोज रात देर गए 5 प्रोटेस्टर्स की तबीयत बिगड़ गई। एक प्रोटेस्टर को फौरी तौर पर दवाखाना उस्मानिया मुंतकिल किया गया, जहां पर वो इलाज के बाद दोबारा चारमीनार निजामिया तिब्बी कॉलेज कैंपस वापस लौटे और फिर दोबारा से हंगर स्ट्राइक में शामिल हो गए। प्रोटेस्टर्स का मुतालबा है कि यूनानी बोर्ड की तश्कील दी जाए, नेशनल हेल्थ मिशन NHM और ब्रिज कोर्स में यूनानी को शामिल करते हुए अहल करार दिया जाए। मुतालबात की अदम यकसुई के बाद प्रोटेस्टर्स अपने एहतजाज को तेज़ कर रहे हैं, जबकि मुतल्लिका महकमे के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। वाज़ेह है कि यूनानी तलबा के मुतालबे पर मुश्तमिल एक लेटर तेलंगाना के हेल्थ मिनिस्टर T हरीश राव ने सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया को रवाना किया। यूनानी व दीगर से के साथ की जा रही नाइंसाफ़ी मोतसाबना सलूक से वाकिफ करवाया और अपील की गई कि वो यूनानी के साथ भी दिगर की तर्ज पर एक सा सलूक करे। बसूरत दिगर आयुष के दिगर शोबे जात का मुस्तकबिल अंधेरे में पड़ जाएगा। इससे पहले सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस सिलसिले में सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टर से बात की थी और तफसीलात से वाकिफ करवाया था और फौरी मुस्तहसन इक़दामात पर जोर दिया था। यूनानी के जूनियर डॉक्टर्स और स्टूडेंट्स तकरीबन 11 दिनों से अपने जायज़ हुकूक के लिए प्रोटेस्ट को मौसर तरीके से जारी रखे हुए हैं। तकरीबन 3 दिनों से भूख हड़ताल भी शुरू कर दी, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स व डॉक्टर्स की सेहत बिगड़ रही। ऐसे में मरकज़ी वज़ीर सेहत मनसुख मांडविया से उम्मीद की जाती है कि वो यूनानी व दीगर शोबों के साथ इंसाफ को एकसां सलूक करे। एहतजाजी तलबा अपने हाथों में मुख्तलिफ स्लोगन्स पर मुश्तमिल प्ले कार्ड्स थामे हुए एहतजाज में मसरूफ़ है। पर PG स्कॉलर्स, UG स्टूडेंट्स और इंटर्न्स है गवर्नमेंट निज़ामिया तिब्बी कॉलेज से, और यहाँ पर मुसलसल 10 दिन से प्रोटेस्ट जारी है, जैसा कि आप सब जानते हैं। और ये प्रोटेस्ट हम अपने ख़िलाफ़ होने वाली ये जो नाइंसाफ़ी है उसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं हम लोग। और यहाँ पर मुसलसल 10 दिन से प्रोटेस्ट करने के बाद कोई नतीजा नहीं निकल रहा, इसीलिए हम लोग हंगर स्ट्राइक कॉल किए हैं 2 दिन पहले से। और इसमें कई सारे बच्चे मुतासिर हो रहे हैं और इनकी हेल्थ डिटेरियोरेट हो रही है। अब तक के कई सारे बच्चियों की हेल्थ ख़राब होने की वजह से कैजुअल्टी उस्मानिया में शिफ्ट किया गया उन लोग को, और उनकी तबीयत अभी वो लोग कैजुअल्टी में ही है। अभी अपने हैदराबाद में चल रही है या देश भर में कहीं? ये देखिए, जो पॉलिसी NHM की है वो हर स्टेट के लिए है, लेकिन यहाँ पर पॉलिसी तेलंगाना में इम्प्लीमेंट कर दी गई है, जिसकी वजह से तेलंगाना में सिर्फ आयुर्वेदा को इंक्लूड कर आयुष बॉडी में से सिर्फ आयुर्वेदा को लेकर बाकी सारे सिस्टम्स के साथ नाइंसाफ़ी हुई है। और इसी सिलसिले में आज हम लोग हरीश राव सर हेल्थ मिनिस्टर साहब से भी मुलाकात किए हैं। मजलिस की तरफ से हमारे को काफ़ी ताउन मिला है और उनकी मदद की तरफ से हम लोग आज हेल्थ मिनिस्टर साहब से भी मिले हैं। और उनका ये कहना है कि मेरा ये पॉलिसी में कुछ भी अमल नहीं है, और जब पॉलिसी के गाइडलाइंस आए तो मैं इसको इम्प्लीमेंट कर दिया। लेकिन हमारा ये सवाल है कि 2021 में जब गाइडलाइंस आपके पास मौजूद थे, उसके बावजूद आप कैसा रिक्रूटमेंट करें यूनानी का, और उतने सर्विसेज लेने के बाद फिर अब आप बोल रहे कि आप एलिजिबल नहीं है वो पोस्ट के लिए, बोल के आप सडन टर्मिनेशंस जारी कर दिए 2022 में। और ये सब टर्मिनेशन जारी करने के बाद फिर न्यू नोटिफिकेशंस भी आप इमीडिएटली जारी कर दिए, और उसमें सिर्फ आयुर्वेदा को रिक्रूट कर रहे हैं आप। और ये नोटिफिकेशन 3 तारीख को अब फाइनल लिस्ट हो जाएंगी। उससे पहले हम जाकर कोशिश करना चाह रहे हैं, 1700 पोस्ट है CHO MLHP के, और ये पोस्ट पे सिर्फ आयुर्वेदा को रिक्रूट किया जा रहा और बाकी सारे सिस्टम्स को नेगलेक्ट किया जा रहा। हम लोग भी बराबर आकर यहाँ पर अपने 7 ईयर्स 5.5 ईयर्स की सर्विस स्टूडेंटशिप पूरी कंप्लीट कर रहे, कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम नीट से आ रहे पूरे बच्चे यहाँ पर, और इस तरह से फिर सब पढ़ने के बाद आपको जॉब नहीं है, आप अनएम्प्लॉयड है, आप ये सारा फियर आप बच्चों को दे रहे। मेंटली भी आप हम लोग को बहुत टॉर्चर कर रहे हैं स्टूडेंट लेवल पे। हम लोग यहाँ पर हंगर स्ट्राइक कॉल किए हैं। हरीश राव साहब बोलते हैं कि लीगल जाइए, लीगल कोर्ट से आ जाइए, मेरी भी हेल्प हो जाती। और हरीश राव सर ये भी बोले हम लोग को कि असद सर को ले लेके, असद ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट असद सर असदुद्दीन ओवैसी को लेकर यूनियन जाइए, दिल्ली जाइए, और वहाँ पर आप लोग वहाँ पर रिप्रेजेंटेशन दीजिए अपना। मैं कुछ नहीं कर सकता यहाँ पे स्टेट लेवल पे, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं सिर्फ गाइडलाइंस फॉलो कर रहा हूँ और फाइनेंशियल डिपार्टमेंट को मेरे को जवाब देना रहता, मैं आप लोगों की हेल्प नहीं कर सकता बोले आप।
तो ये हमारा कॉल है हंगर स्ट्राइक का, और ये मुसलसल जारी रहेगा जब तक हमको इंसाफ नहीं मिल जाता। ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए तेलंगाना स्टेट में, स्पेशली जब तेलंगाना खुद इतना हंगर स्ट्राइक करने के बाद केसीआर सर तेलंगाना को जितवा सकते हैं। आपके इंस्पिरेशन पे, आपके नक्श कदम पे ये बच्चे आगे आ रहे, और आप आइए हमारे साथ क्या डिस्क्रिमिनेशन हो रहा देखिए और इस डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करवाइए। डिपार्टमेंट ऑफ तेलंगाना और डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ इंडिया की तरफ से ये जो यूनानी, होम्योपैथी और नेचुरोपैथी डॉक्टर्स के ख़िलाफ़ जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ है कि उनको CHO MLHP पोस्ट से टर्मिनेशन दिया गया और उसमें एलिजिबिलिटी नहीं दी गई, तो उसके ख़िलाफ़ एहतजाज और प्रोटेस्ट हमारा चल रहा है। और ये प्रोटेस्ट हम लोग एक हफ्ते से पीसफुल प्रोटेस्ट हम कर रहे थे और जारी था, और पिछले 3 दिनों से हमने इसको भूख हड़ताल प्रोटेस्ट के अंदर यानी चेन हंगर स्ट्राइक प्रोटेस्ट में कन्वर्ट कर दिया है। और ये भूख हड़ताल हमारी जब तक जारी रहेगी जब तक कि हमें अपना हक़ नहीं मिलता। और हम सारे ऑर्गेनाइजेशन से और सारी पार्टियों से और सारे मुल्क के लोगों से ये दरख्वास्त करते, रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो हमारे साथ आए और हमारे इस प्रोटेस्ट में हम साथ दें और हमको हमारा हक़ दिलाने में माविन बने। हेल्थ मिनिस्टर क्या KTR ने क्या तय दिया? हमारी जो है हेल्थ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना से डायरेक्ट मुलाकात तो नहीं हुई, हमारे साथियों की हुई जो हमारे साथ जॉइंट एक्शन में है। तो उन्होंने कहा है कि मेरे इख्तियारात में नहीं है और अगर आप चाहें तो आप लीगल प्रोसीड हो सकते हैं। तो हमारे जो बच्चे जिसको टर्मिनेट किया गया वो लीगल प्रोसीड हुए हैं, और हम जो स्टूडेंट्स हैं बिल्कुल हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। MP साहब MLA कौसमुद्दीन के साथ भी भेजे थे बच्चों को? हाँ, मैडम आए थे, आके वो समझाने आए थे कि भाई अब बैठ के आप अपने जो है पीसफुल तरीके से जो है अपना हक़ को मनवाइए। हम वही कर रहे हैं और जब तक हमें हक़ और इंसाफ नहीं मिलता हम ये जारी रखेंगे।